हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड 2024 ठीक है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का हम लोग जो है 750 ऑब्जेक्टिव और मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग 750 क्वेश्चन है उसका सीरीज स्टार्ट किए हैं, वो आप लोग के बीच डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ सब्जेक्टिव आपको डेली टाइम बता देते हैं। आपको डेली 8 PM पर जुड़ जाना है। ठीक है, ये क्लास लाइव रहेगा 8 बजे पर डे, जब तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है। मतलब 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 1/2/2024 से, और ये आपका 22 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज चलता ही रहेगा। चलिए, तो धन्यवाद। हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए, थंबनेल पर पहले ही हमने लगा दिया है कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 रामबाण। ठीक है, क्या लगा है? रामबाण सोशल साइंस का, ये सोशल साइंस का क्लास है। फिर आपका इसी तरह से हिंदी का चलेगा और फिर मैथ का भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जो कि पहला क्वेश्चन पूछता है कि पहला क्वेश्चन पूछेगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो आपको याद रखना है 1938, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1919, डी नंबर ऑप्शन 1939। देखिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अधिवेशन में भाग लिया था। अधिवेशन बताना है, कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। 1939 ईस्वी में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जैसे अलंकार है, अलंकार का विशेषण क्या होगा? अलंकार का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन है अलंकीर, बी नंबर अलंकृत, सी नंबर अलंकार, डी नंबर अलकार। तो आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है कि अलंकार शब्द का जो विशेषण होगा वो अलंकृत होगा। क्या हो जाएगा? अलंकृत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मान के चलिए आपसे पूछेगा किस में तत्पुरुष समास है। पूछेगा निम्न में से किस में तत्पुरुष समास है। ठीक है, देखिए कोई कहेगा कि भैया ये सोशल साइंस का क्लास है तो इसलिए देखिए थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बता दे रहे हैं, फिर सोशल साइंस भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए ऑप्शन देगा राजा राजपुत्र
बी नंबर ऑप्शन देगा प्रतिदिन। सी नंबर ऑप्शन देगा भाई बहन भाई बहन भाई। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तत्पुरुष समास पूछा तो इसका मतलब होता है कि इसके उत्तर पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास का डिफिनेशन है कि उत्तर पद प्रधान होते थे राज का पुत्र, जैसे बोले हैं राजपुत्र तो इसको बोलेंगे राजा का पुत्र, जिसका विग्रह जब करेंगे हम लोग तो राजा का पुत्र होता है। तो इसलिए हम लोग इसमें तत्पुरुष समास में टिक लगाएंगे कि क्या हो जाएगा, ये राजा का पुत्र होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब चलिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन पूछता है सोशल साइंस में, नहीं दिख रहा है, नहीं, चलिए जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन फेवरेट है एग्जाम का कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है, और इस पूछेगा इससे 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 रोकने के उपाय लिखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ गए। देखिए जब आंसर हम लोग लिखेंगे, हम लोग कहेंगे कि गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में जब बर्फ पिघलता है तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। समझ गए, तो पानी का स्तर बढ़ जाता है, पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बिहार में कोसी नदी का जल स्तर भी बढ़ जाता है। क्या होता है, कोसी नदी का भी जल बढ़ जाता है, इसलिए उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाता है, जिससे हमें क्या बोल सकते हो, जिससे हमें बहुत वस्तुओं की क्षति होती है। क्या होती है, क्षति होती है। समझ गए। देख लीजिए क्वेश्चन का डिस्कशन बता रहे हैं, आप लोग ऊपर नीचे करके वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि भैया जो सुविधा है वही में करेंगे, है ना। तो ये हम आप लोग के लिए लिख दिए हैं, आप लोग को देख लेना, ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं इसी में। अब सिर्फ हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग आंसर ढूंढ के लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन दूसरा है कि भारत में जनसंख्या का विस्फोट क्यों
हो रहा है, इसके बढ़ते प्रभाव एवं रोकथाम को लिखें। ये बात आपको ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मतलब ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, समझ गए, इतना चीज़ आप लोग को बता दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कल से और आपको इतने अच्छे ही क्वेश्चन बताएंगे और ऑब्जेक्टिव भी हम लोग प्रॉपर्ली बताएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ तो है नहीं जो आप लोग को दे दें, फिर कोशिश करेंगे पीडीएफ बनाना, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग को डिस्कशन कर दे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग 8 बजे राइट टाइम से आ जाइएगा। और ये 15 मतलब कि 22 तारीख तक जो क्लास चलेगा, आपको सूचना दिए हैं, जो अगर आप 12th भी हैं 10th भी हैं तो दोनों क्लास आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये अगर जानकारी अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वीडियो के प्ले लिस्ट में वीडियो सेक्शन में जाइएगा, जिसके लिए हमने 10th एंड 10th और 12th का जो है बहुत सारा चैप्टर पढ़ाए हम, ठीक है। इसमें हमने साइंस का भी पढ़ाया है, आर्ट्स का भी पढ़ाया है, ठीक है, और मैथ का भी पढ़ाया है, ठीक है। मतलब 10th-12th के लिए मतलब साइंस भी पढ़ाएं, मैथ भी पढ़ाएं, आर्ट्स भी पढ़ाएं। तो आप इजीली बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियो एक लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।